देखियो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। इफेक्ट पढ़ के अपना फर्स्ट आ गया इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की हुंदा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस टुवार्ड द चेन टुवार्ड या अवे द चेन अवे द पेरेंट चेन उन्होंने अपना बोली दा इंडक्टिव इफेक्ट। एग्जांपल तो देखो जिवें एक पेरेंट चेन आप बना लेने कुछ इन्नी कार्बन 5 कार्बन बना लेने ते इहदे नाल आपां ला दिंदे आ CH3 बाकी इत्थे H2 आ जाना H2 आ जाना H2 H2 CH3 इस तरह। ठीक है जेड़ा CH3 हुंदा ना इहदे बारे की फेमस है ये इलेक्ट्रॉन दान करदा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। हुण ए CH3 की करूगा इन्हें इधर इलेक्ट्रॉन दान करने शुरू कीते। आ सिग्मा बॉन्ड है ना आ सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही हुंदा इधर इलेक्ट्रॉन दान करदा पिया जिन्हों इलेक्ट्रॉन मिलदे पए ओदे ते आउंदा पिया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इनू काफी ज्यादा मिले क्योंकि इहदे नेबर विच ही पिया पर नेगेटिव टोटल नेगेटिव नहीं हुंदा पार्शियल नेगेटिव हुंदा। इस तरह साइन पा के फिर नेगेटिव पाउणा इनू काफी नेगेटिव मिलिया ते इत्थे आपां लिख दिन्ने इदा डेल्टा डेल्टा कहंदे इनू कुछ आपां बना दईए 4 इत्थे एरो भी मैं 4 की बनाई जिद्दां लेंथ वधी जानी आ डिस्टेंस वधी जाण दिया। हुण इस कार्बन तक इलेक्ट्रॉन घट पहुंचे मैं सिर्फ 3 बार इतना लिखूंगा। अगले कार्बन तक इलेक्ट्रॉन होर घट पहुंचे जेड़ा नेड़े हुंदा उहनूं सब तो ज्यादा मिलदे फिर इत्थे आ चीज आ गई फिर होर घट पहुंचे आ चीज आ गई इत्थे इलेक्ट्रॉन पहुंचदा ही नहीं। अप टू इफेक्ट जेड़ा हुंदा वा ये कित्थों तक हुंदा जे इफेक्ट up to 4 कार्बन एटम 4 कार्बन एटम उस तो बाद इफेक्ट जेड़ा 0 हो जाता। थोड़ा बहुत लगा पता। हुण इनू ही आपां थोड़ा दूजे रूप च समझदे आ फिर आपां इन्ने की बनाईए ते इत्थे ला दिन्ने आपां कोई जेड़ा इलेक्ट्रॉन खोंदा वे हैलोजन्स खोंदे ही हुंदे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो इहो जिहा कुछ लाता इनू आपां कवांगे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन खोण नूं विदड्रा कहीदा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। इन्हें की करना इन्हें एरो कोण बदल जाने इन्हें दे कोल बड़े इलेक्ट्रॉन खोए पर इनू कई इलेक्ट्रॉन केड़े इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ते फिर सिग्मा बॉन्ड दे थ्रू ही जाणगे पर इनू गए ते जिथों इलेक्ट्रॉन जांदे उत्थे केड़ा चार्ज पॉजिटिव चार्ज ते कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है पार्शियल पॉजिटिव है हल्का जिहा प्लस ते इत्थे काफी हल्का जिहा जरूर हैगा पर इफेक्ट ज्यादा पहले कार्बन ते तां करके 4 डेल्टा पाते समझण दे लिए ये चीज। ठीक है तो इको डेल्टा नहीं पा सकते बस आपां आ पता लगी जिवें 4 तो 3 फिर 2 फिर 1 फिर इफेक्ट खत्म ही हो गया। हुण अगे की होना इहदे कोलों घट खोई जानी इत्थे आपां इदां लिखता इहदे कोलों होर घट खोए गए इत्थे इस तरह ते इत्थे इफेक्ट की हो गया 0 इफेक्ट अप टू होना 4 कार्बन एटम तक। ये दोवें एग्जांपलां देखो इस डेफिनेशन नाल मैच करदियां सिग्मा इलेक्ट्रॉन तुरदे पए डिस्प्लेस हुंदे पए जां ते आ पेरेंट चेन आ पूरी जां ते चेन दे वल नूं आउंदे पए टुवार्ड द चेन जां चेन तो परे हो जांदे पए अवे द चेन। फिर इत्थों ही आपां बना लईए टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।
टाइप्स ऑफ इंडक्टिव अफेक्ट। इंडक्टिव अफेक्ट दियां केड़ियां टाइप्स हो सकदियां? आ दोवें वक्रे है ना, इन्हां च एक सिमिलैरिटी हैगी इलैक्ट्रॉन दा तुरना, वखरा की आ इलैक्ट्रॉन चेन दे वाल नूं आउंदे ते अवे दा चेन। फिर एक अफेक्ट हो गया पॉजिटिव इंडक्टिव अफेक्ट प्लस आई अफेक्ट। इहदे अंदर की लिखिए डिस्प्लेसमेंट, आ प्लस आई जे आ माइनस आई जे, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड द चेन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द चेन। ते ये कौन करते ने, केड़े ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दिस इज डन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ते इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुंदे केड़े आ? सारे अल्काइल ग्रुप, जिन्ने भी अल्काइल ग्रुप आ, भावें वो CH3 वा C2H5 या C3H7 जेड़ा मर्जी होवे, आल अल्काइल ग्रुप ये काम करनगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। समझना? उस तो बाद दूसरा आ गया माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट जेदे ओपोजिट लिख दांगे डिस्प्लेसमेंट अवे, बाकी सारा सेम कर लियो, अवे चेन तो परे नूं जाणगे ते इहनूं किन्ने करना? दिस इज डन बाय इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। ते कीड़े हुंदे? हैलोजेंस हो गए, नाइट्रो ग्रुप हो गए, जिद्दां NO2 हो गया, NF3 हो गया, हैलोजेंस हो गए, COOH हो गया, इहो जे जिहड़े आ ये इलेक्ट्रॉन होंदे ने। करियो नोट। नोट के अंदर ना समझियो चीज ही इफेक्ट पढ़ते गए ना फायदा कितने होगा। जिवें मैंने इत्थे एसिड लिखना दो, एक है फॉर्मिक एसिड, जिहदा फार्मूला हैगा HCOO ते H। इहदा दूजा नाम लिखायो की होगा? एक कार्बन होवे ते की लिखीदा? मैथ। ते कार्बन कला सिंगल बॉन्ड ही बनना, एन ते कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा ते ए बन जाना ओइक एसिड। इहदा दूसरा नाम हुंदा IUPAC नेम मीथेनोइक एसिड। ते इथे एक मैं लिखदा वा CH3COOH, इहनूं बोलदे एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन बन सकदा तुहाडे एग्जाम लई, ध्यान नाल समझियो इस नोट नूं। एसिटिक एसिड दा दूसरा नाम की होगा? मैथ ते एथ इथेनोइक एसिड। ए इहदा IUPAC नेम, ऊपर वाला कॉमन नेम। इना एसिड दे विचों स्ट्रॉन्ग कौन हैगा? इना दोनों एसिड दे विचों आपां ये पता करना वा कि किहड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है। किद्दां पता लगूगा? पहलो इनू लिखिए HCOOH। सानू हुण तक एसिड बारे की पता? एसिड ने प्रोटॉन नू डोनेट करना हुंदा, प्रोटॉन कहंदे H+ नू, प्रोटॉन नू डोनेट करना हुंदा ते अगे जाके की बनदा? अगे जाके बनदा HCOO नेगेटिव ते H पॉजिटिव निकल गया बाहर। इस तरह की चीज बन गई। कोई भी एसिड होगा जिहड़ा अगे जाके नेगेटिव पार्ट बनदा उन्होंने बोलीदा कंजुगेट बेस। हर एसिड का कंजुगेट बेस हुंदा ही है। एसिड दे कोल बेस हुंदा ते उन्होंने कहीदा कंजुगेट बेस। हुण आ एसिड है ना, इन्हें अपने विचों H बाहर कटदा ते बचिया की HCOO नेगेटिव। ते आ जिहड़ा नेगेटिव पार्ट इहनूं कंजुगेट बेस बोलीदा। दूजा देखियो, दूजा साडे कोल कौन हैगा? CH3COOH एसिटिक एसिड। कोई भी एसिड है उन्हें किनू डोनेट करना? प्रोटॉन नू, हाइड्रोजन आयन नू, H+ नू, ते किच बदल जाना कंजुगेट बेस दे विच।
आ इन्ना बच गया, एक कंजुगेट बेस हो गया। ते जिन्ना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, जिन्ना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उन्ना स्ट्रॉन्ग एसिड हुंदा। मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द एसिड। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਉਣ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਆ, ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਆ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਕੰਜੂਗੇਟ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਵਾ HCOO ਨੈਗੇਟਿਵ, HCOO ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਜੂਗੇਟ ਬੇਸ ਹੈਗਾ CH3CO ਤੇ O ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਅਨਸਟੇਬਲ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਅਨਸਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਮਿਥਾਈਲ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ग्रुप। इन्हें की करने शुरू किए, इलेक्ट्रॉन दान करने शुरू किए, इलेक्ट्रॉन दान किए। ये इलेक्ट्रॉन तुरदे तुरदे इधर भी पहुंच गए, इधर भी पहुंच गए। इलेक्ट्रॉन जाते पे आड़ा माइनस वधदा पिया, इते नेगेटिव चार्ज वधदा पिया। मैं क्या जेदे ते चार्ज होवे ओ अनस्टेबल, हुण इहदे ते चार्ज हैगा ते ओदे ते चार्ज वध गया, ज्यादा हो गया। कौन अनस्टेबल या परले वाला, ठीक है। चार्ज वधण दे नाल की हो गया है अनस्टेबल। ते जेड़ा अनस्टेबल होवे, जेदा कंजुगेट बेस अनस्टेबल या ओ एसिड केड़ा हो गया फिर वीक एसिड। ते एदे कंपैरिजन आ स्टेबल है क्योंकि जिन्ना चार्ज या ओना रहिंदा वधण नहीं दिया। ते ए एसिड केड़ा हो गया फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। ते इथे केड़ा इफेक्ट होंदया, प्लस आई के माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई चेन दे वल ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, इलेक्ट्रॉन दान ਹੁੰਦੇ ਪਏ। इथे केड़ा इफेक्ट ਆਪਾਂ देखिया, प्लस आई इफेक्ट। दसो क्लियर हो गया, पूरा समझ लगा ना। एक क्वेश्चन आ सकदा भी फॉर्मिक एसिड ते इथेनोइक एसिड तो स्ट्रॉन्ग कौन हुंदा ते क्यों हुंदा, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ते तुसीं इदां समझा सकदे, कर लो नोट। सेकंड नोट भी देखो, जित थोड़ा माइनस आई बारे भी पता लगे। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਸਿਡ ਬਦਲੀਏ COOH, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰੋ, F ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਈਏ NO2 COOH। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ IUPAC ਫਲੋਰੋ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਲੱਗਾ 1 ਫਲੋਰੋ। मैथ हुंदा एक कार्बन ली, एन हुंदा सिंगल बॉन्ड ली ते ओइक हुंदा कार्बोक्सिल ली। फ्लोरोमीथेनोइक एसिड 1 फ्लोरो भी कह सकते, फ्लोरोमीथेनोइक एसिड भी कह सकते। क्लियर है। दूजा नाम नाइट्रो, 1 ते लगा नाइट्रो, नाइट्रो एक कार्बन ते मैथ सिंगल बॉन्ड या ते एन कार्बोक्सिलिक एसिड या ते ओइक एसिड है। 1 नाइट्रोमीथेनोइक एसिड। इन्हां चों देखदे कौन स्ट्रॉन्ग होगा। आपां आ जेड़ा FC इहनूं मैं हुण स्ट्रक्चर बना के दसदा, इस तरह हुंदा असल जी होगा कि जे ये एसिड है ते इहदे विचों कौन बाहर निकलू, H+ बाहर निकल गया ते की रह गया CO ते O दे ऊपर नेगेटिव H+ इत्थे बाहर आ गया। आ चीज ये बन गया कंजुगेट बेस।
आ एक एसिड एसिड दे कोल हुंदा कंजुगेट बेस ते जे इथे बेस लिखिया होवे बेस कोल कंजुगेट एसिड हुंदा ठीक है एसिड दे कोल हुंदा कंजुगेट बेस अगला भी लिखिए NO2 वाला नाइट्रो वाला NO2 CO ते OH इथों H गया की बचिया NO2 CO O नेगेटिव ते H पॉजिटिव ए भी बन गया कंजुगेट बेस केड़ा कंजुगेट बेस स्टेबल है फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खोने जेकर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खोऊगा ਜਿਹੜਾ NO2 नाइट्रो ਇਹ ਵੀ इलेक्ट्रॉन खोऊगा ਪਰ ਇਹ फ्लोरीन ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ खोऊगा ਜਿਹੜਾ NO2 ਹੁੰਦਾ NO2 F ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ इलेक्ट्रॉन विथड्रा ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ स्ट्रांग ਹੁੰਦਾ स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप याद रखियो इलेक्ट्रॉन खुंदा पिया आ इलेक्ट्रॉन ही आ माइनस ये इलेक्ट्रॉन खुंदा पिया ते नेगेटिव घटदा पिया चार्ज घटे ते स्टेबिलिटी ਵਧਦੀ इथे की आ खुंदा पिया पर चार्ज इना नहीं घटदा पिया इधर ज्यादा खोई जान डया इथे आपां कह दांगे स्टेबिलिटी ਵਧਣ ਦੀ ਇਹ स्टेबल आ ते केड़ा एसिड फिर स्ट्रांग एसिड ते जदों इलेक्ट्रॉन चेन तो उरे नु जाण ए केड़ा इफेक्ट हुंदा माइनस आई इफेक्ट इथे किदां दी स्टेटमेंट आऊगी मोर द माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर द एसिड पिछले च आपां लिखिया ही मोर द प्लस आई इफेक्ट वीकर द एसिड इथे आपां कहण दे आ मोर द माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर द एसिड आ स्टेबल ऊपर वाला एदे कंपैरिजन अनस्टेबल ते केड़ा एसिड वीक एसिड ठीक है दोवें क्वेश्चन तैयार रखियो अपने